हेलो एवरीवन। वीडियो का टाइटल तो आपने देख लिया होगा कि उसमें लिखा है ट्विन फ्लेम इंटीमेसी। उसका मतलब ये है कि ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर ये एनर्जी एक्सचेंज करके कैसा अपने आप को हील करते हैं। वीडियो के टाइटल पे मत जाना, ठीक है। आज जो ये वीडियो में मैं विजडम शेयर करने वाला हूँ, या हर हर वीडियो में एक नया विजडम होता है। इस वीडियो में भी नया विजडम है, एक नेक्स्ट लेवल का विजडम है। वीडियो के टाइटल पे मत जाना, ठीक है, ये बहुत अलग रहेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सब ये वीडियो को सुने, ठीक है। और ये बहुत किसी की लाइफ के बारे में, रियल लाइफ के बारे में। तो अब एक ऑडियो सुनेंगे, हम एक लड़की का ऑडियो सुनेंगे। शी इज़ नॉट इन ए जर्नी, वो सिर्फ एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में, शी इज़ नॉट इन ए ट्विन फ्लेम जर्नी। और वो लड़की का हम ऑडियो सुनेंगे और उनके मैसेजेस भी मैंने डाला है, स्क्रीन पे आप देखोगे। और मैं चाहता हूँ सिर्फ वो ऑडियो मत सुनो, सिर्फ वो मैसेजेस को मत पढ़ो। मैं चाहता हूँ उस लड़की के दर्द को समझने की कोशिश करो। आप सब डिवाइन लोग हैं। डिवाइन लोग जो होते हैं एम्पथ होते हैं। एम्पथ का मतलब क्या है? जो इंसान सिर्फ एक दूसरे के दर्द को महसूस नहीं करता, जीता है। एक दूसरे के दर्द को अपने अंदर जीता है। तो मैं चाहता हूँ उस लड़की के दर्द को आप जियो थोड़ी देर के लिए। समझो कि जब इमोशनली हम किसी से कनेक्ट होते हैं, अब वो इंसान, आगे वाला इंसान हमें इग्नोर करने लगता है, अवॉइड करने लगता है, तो वो किस हद का पेन होता है, तो क्या पेन होता है, ठीक है। उसके बाद हम कुछ नया कॉन्सेप्ट, यानी कि ट्विन फ्लेम से नहीं है, एक विजडम लेवल पे है, ठीक है, एक नया कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मुझे तो समझ नहीं आया था। मेरे लिए ये था क्योंकि मुझे सीरियस ही था कि मतलब हाँ, कमिटमेंट चाहिए तो इस पर्सन से चाहिए। तो इसलिए मैं लगी जा रही थी और मुझे आगे से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। मैं खुद एक डिप्रेसिव जोन में जाती जा रही थी। बार बार 500 1000 कॉल पे कॉल करना और आगे से ब्लॉक है, उसको कोई मतलब नहीं। अगर कभी उनका मन करा तो तब कर लिया, ठीक है। मैं ये चीज़ समझ नहीं पा रही थी। मैं क्वेश्चंस पे क्वेश्चन करे जा रही थी भगवान जी से कि ये आखिर ये चीज़ है क्या और मुझे ये इंसान मिला क्यों। अगर ऐसा ही लिखा है मेरे डेस्टिनी में, मतलब मेरे साथ ये सब हो रहा है, मुझे पता होने के बाद भी कि सामने वाला मेरे साथ मतलब वो लॉयल नहीं है, वो नहीं चाहता है मेरे से। मैं क्यों उसके पीछे लग रही हूँ, मैं क्यों नहीं छोड़ पा रही हूँ। ये रीड उससे पहले था, मुझे तो ये कंसेप्ट पता भी नहीं था। मैं बहुत ऑब्सेशन हो गया था, एक अनहेल्दी अटैचमेंट टाइप का। मैंने फास्ट वगैरह रखे, मतलब मेरा ये था कि अपने आप माइंड पे आते जा रहा था कि हम ऐसी चीज़ें, कोई इम्पॉसिबल, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, हम उसको पॉसिबल कर सकते हैं। उस टाइम मेरे दिमाग में ज़्यादा डिफरेंसेस वगैरह नहीं थे। बस ये था कि हाँ, अगर मैं कुछ ऐसे व्रत करती हूँ, जैसे 16 सोमवार हो गए, इवन तो मैंने करवा चौथ के फास्ट रखे हैं, वट सावित्री, जो भी हमारे रिलीजन्स में होते हैं वो सब। तो ये चीज़ है कि आगे से इफेक्ट नहीं मिल रहा था। वो तो मनाही करते थे, ये था कि वन साइडेड ही हो रहा था। तो ये तो मुझे लास्ट में 2020 में जाके जब फ़ोन मिला, तब अचानक से मैंने सर्च भी नहीं किया था, टैरो रीडिंग्स मैंने देखना स्टार्ट किया। वहाँ से मेरा और ज़्यादा इंक्लिनेशन बढ़ने लगा इन सब चीज़ों में। फिर मेरे माइंड में कहीं पे था कि मैं एक बार मैं लूँगी, जब मेरे पास अच्छा खासा अमाउंट, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊँगी, तो मैं तब आगे जाके कंफर्मेशन करवाऊँगी कि ये ट्विन फ्लेम है कि नहीं है। बट धीरे धीरे जब चीज़ें बहुत ही वर्स्ट हो गई, मतलब हाथ से बाहर, मतलब इतना ब्रेकिंग पॉइंट आ गया था मेरे लिए कि शायद मुझे ऐसा लगा कि इंसान मुझे इसलिए मिला है कि कुछ लेसन्स लर्न करने। जो मैं ये शाई थी, बोल नहीं पाती थी, डरती थी, बोल्ड नहीं थी, तो मैं ये चीज़ें हुई शायद एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आए, मुझे ऐसा मेरी गट फीलिंग कहती थी। मुझे फिर दूसरा ये भी लगता था कि क्या पता कुछ हेल्प करने के लिए या फिर कोई पास्ट लाइफ होगा। और रीडिंग तो आई थिंक मैंने 2023 से 24 के बीच में, इसी लास्ट ईयर, इस ईयर में ही करवाई है। तो तब पता चला। लेकिन मैं फिर भी टैरो रीडिंग्स ही देखने में थी, जबकि उन्होंने बोला अपने पे फोकस करो। मैंने करा, लेकिन बीच बीच में मैं स्टक हो जा रही थी। तो इस वजह से मुझे फिर मेरा मन नहीं मान रहा था कि ये सब क्यों है, क्योंकि जितने भी टैरो रीडिंग्स देखती थी मैं, जैसे मैंने बताया था आपको कि ट्रस्ट इशूज़ हैं मुझे, कि मुझे बिलीव नहीं होता था, मुझे लगता है झूठ बोल रहे हैं, मुझे तो कुछ और ही लगता है। तो इस वजह से फिर अल्टीमेटली जब मेरे पास कुछ था, मुझे लगा कि हाँ फाइनली शायद आपसे लूँगी, मुझे इसके बाद कुछ नहीं करना मुझे। तब आपसे मैंने कांटेक्ट किया। और जब से हम ऐसे फिज़िकल रिलेशंस बने थे,
तो मुझे अंदर से लगता था, मतलब मैं उनसे बोलती भी थी, जब आपको करना होता है तभी आप आते हो या फिर बात करते हो। मैं उनको कितने बार वो चीज़ बोला, फिर गुस्सा करते थे, चल नहीं करना है ना तेरे को, हो गया, मैं जाता हूँ, ये करता हूँ। मतलब एक तरीके से मेरा तो ये था कि ऑब्सेशन में डर जाती थी कि मुझे छोड़ना नहीं था। तो इस वजह से फिर मैं इन्वॉल्व होते गए। मैंने बोला मैं कैसे, मैं नहीं छोड़ सकती हूँ, मैं नहीं जी पाऊँगी इनके बगैर, ये चीज़ वो चीज़ करके। फिर जैसे बीच बीच में वैसे बोलते रहते थे। मैंने बोला जैसे आपकी शादी हो जाएगी तो मैं कैसे रह पाऊँगी, मैं क्या होगा, ये चीज़ होगा, वो तो करूँगा ही, बोलते थे मैं शादी, मैं ऐसा थोड़ी रहूँगा, ये चीज़ है वो चीज़ है। बहुत रोती थी मैं, इसमें गुस्सा भी करते थे वो। फिर एक दिन ऐसे बोल रहे थे, जब मेरे साथ हो जाऊँगा तो मैं तेरे को थोड़ी करना छोड़ूंगा, ये चीज़ हो चीज़। मेरे को बहुत ऑड में लगता था कि सिर्फ इंसान मेरे फिजिकली ही इन्वॉल्व होना चाहता है और कुछ नहीं है। मेरे को ये रियलिटी, इस ट्रुथ को एक्सेप्ट करने में आई थिंक 4 साल लग गए, 5 साल लग गए। मैं फिर और कंसल्टेशन करवाई, मुझे मेरा मन नहीं मान रहा था मेरा, क्योंकि मेरा करियर स्टक हो चुका था, कुछ हो ही नहीं रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे करना क्या है करके। तो इस वजह से फिर मैंने, एक लीडर थी, उन पे ही मुझे लगता था, भरोसा होता था कि ये सच बोलती हैं। तो उन्होंने भी कंफर्मेशन वगैरह कराया, उन्होंने बोल दिया था कि उनको, जबकि मैंने अपनी स्टोरी बताई भी नहीं थी, उन्होंने बोला कि हाँ आपका ब्रेकअप हो गया है और जैसा आप सोच रहे हो आगे यूनियन वगैरह कुछ नहीं होगा। फिर मैंने पूछा कि क्या ये मेरे ट्विन फ्लेम है, उन्होंने बोला हाँ है, पास्ट लाइफ से है आपका इनका कोई कनेक्शन, उनके बारे में मत सोचो, बोला उन्होंने, आपने उस पर फोकस करो, ये रेमेडीज़ हैं। लेकिन मैं जैसे कर रही थी फिर भी मुझे अंदर से वही स्टकनेस फील हो रही थी, दिमाग में कहीं ना कहीं रिवॉल्व हो रहा था। तो फिर ऐसे ही एक दिन पॉडकास्ट आ गया था फीड में, मैंने देखा उसमें, फिर एक किसी ने कमेंट किया था सर का, आपका, कि ये सर हैं, ये अच्छे से रियली बहुत डेप्थ में अच्छे से इजी वे एक्सप्लेन करते हैं। तो फिर मैंने आपसे कांटेक्ट किया। चलिए, आपने इस लड़की के ऑडियो को सुना होगा, मैसेजेस भी पढ़े होंगे जो व्हाट्सएप से लड़की ने मुझे किया है। ठीक है, 20-21 साल की लड़की है। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सभी से। ये लड़की ने इसी साल या 2000, इन्होंने वीडियो पे भी कहा है, इनके ऑडियो पे कहा है कि 2023 से 24 में इन्होंने काउंसलिंग लिया। इन्होंने 3 काउंसलिंग लिया, तीनों औरत से लिया, फेमिनिन से। तीनों ने बोला है कि हाँ वो ट्विन फ्लेम है, आपका ट्विन फ्लेम है और आपका इस इंसान से कोई पास्ट लाइफ का भी कनेक्शन है करके। बट एक अच्छी चीज़ काउंसलिंग के दौरान इनको बोली है वो लेडीज़ ने कि आप इनको चेज़ मत करो, आप अपने ऊपर काम करो, इसको चेज़ मत करो। ये बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने बोली है। मैं खुश हूँ इस चीज़ से कि भाई बहुत से चैनल है यूट्यूब के जो ट्विन फ्लेम्स के बारे में बात कर रहे हैं, वीडियो बनाते हैं, बहुत लोग हैं। इनफैक्ट कहीं लोग हैं जो जिनके चैनल है वो मेरा सुनते हैं, मेरा वीडियो सुनते हैं, सुनकर नॉलेज गेन करके वो वीडियो बनाते हैं। ये अच्छी बात है, मैं भी हेल्प करता हूँ कई लोगों को। वो मुझसे भी शेयर करता है कि सर ये वीडियो बना रही हूँ, आप थोड़ा हेल्प कर सकते हैं क्या, मुझे नॉलेज दे सकते हैं क्या, विजडम दे सकते हैं क्या, जो थोड़ा मैं वीडियो में लोगों को शेयर करूँ। यस, मैं हेल्प करता हूँ, मैं भी नॉलेज देता हूँ, विजडम देता हूँ। मैं भी उनको बोलता हूँ कि आपकी वीडियो ऐसा ऐसा बनाइए, वीडियो में ऐसी ऐसी चीज़ें बोलिए। ठीक है, बहुत से लोग कनेक्ट हैं, चैनल जिन्होंने ओपन किया वो मुझसे गाइडेंस लेके ही वीडियो बनाते हैं। ठीक है, अब कहीं सारे हैं, इसके अलावा भी कहीं सारे हैं। मैं ये एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप लोग बोलते हो अब चेजिंग मत करो, ग्रो करो, लर्न करो, मेडिटेशन करो, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। लेकिन आप ये मत बोला करो कि ये बंदा ट्विन फ्लेम है करके। ठीक है, ये कोई नहीं बता सकता कि कोई इंसान ट्विन फ्लेम जर्नी में है या नहीं है करके। ये कि इंसान बता सकता है वो है जिस इंसान का थर्ड आई चक्र ओपन है। मैंने कई बार बोला है वीडियो में, वो इंसान बता सकता है। और थर्ड आई चक्र ओपन करना इतना आसान तो नहीं है। ठीक है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, कहीं योगी, ठीक है, कहीं साधु, कहीं बाबा आज भी पेड़ों के नीचे जंगलों में बैठे हुए हैं, सिर्फ इस थर्ड आई चक्र को ओपन करने के लिए तपस्या कर रहे हैं, मेडिटेशन में बैठे हुए। किसी का 10 साल लगता है, किसी का 20 साल, किसी का 15 साल, किसी का 25 साल लग जाता है। इतना आसान तो नहीं है थर्ड आई चक्र ओपन होना। मेरा खुद 15 साल लगा है, 15 से 16 साल लगा है मैंने अपने थर्ड आई चक्र को एक्टिवेशन करने के लिए। ठीक है, और 17 से 18 साल सिर्फ मैंने इस पे रिसर्च पे लगा दिए कि पता कैसा कर सकते हैं कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में है या नहीं। तब जाके मुझे पता चला कि पता कैसा कर सकते हैं कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में है या नहीं। वो 2 लैंग्वेज के बेस पर हम पता कर सकते हैं। वन इज फ्रीक्वेंसी की लैंग्वेज और दूसरा है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन तो एनर्जी, हम सिर्फ फ्रीक्वेंसी की लैंग्वेज पे ही पता कर सकते हैं।
बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज ए लैंग्वेज ऑफ लाइट, इज ए लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स, इज ए लैंग्वेज ऑफ सोल। ठीक है, और आप बहुत आसानी से बोल देते हो हाँ हाँ ये ट्विन फ्लेम में है, आप ये बंदा आपका डीएम है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ ऐसा मत बोलो। मुझे पता है 99.9% लोगों को एक्चुअली पता ही नहीं है कि कैसा पता करना है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में है या नहीं है करके। ठीक है, आप क्या करते हो, स्टोरी सुनते हो, रिलेटेड होती है वो स्टोरी। ठीक है, आप उस स्टोरी के बेस पे बोल देते हो हाँ ये ट्विन फ्लेम है, पास्ट लाइफ का जन्म है, और बस आप चेज़ मत करो, आप काम करो, हील करो, मेडिटेशन करो, इनर वर्क करो। ठीक है, वो सब चीज़ें ठीक है, लेकिन खुदा के लिए ये मत बोलो कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो करके। तब तक आपको, आप श्योर नहीं हो 200%, 10,000% श्योर नहीं हो, मैं तो बोलता हूँ 10,000%। ठीक है, ये किसी का इमोशंस, इट्स ए मैटर ऑफ इमोशंस, इट्स ए मैटर ऑफ लाइफ, किसी के लाइफ का सवाल है, किसी के इमोशंस का सवाल है, पता है। तो कभी ऐसा मत बोलो कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो रहे। क्या होता है पता है, जब आप बोलते हो किसी फेमिनिन मैस्कुलिन को आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम है, वो लोग बहुत सीरियस हो जाते हैं और ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं चीज़ों को लेकर, और ज़्यादा वो उनके अंदर वो क्रेविंग आ जाती है, मिसिंग एनर्जी ज़्यादा हो जाती है उनकी, बढ़ जाती है। ठीक है, डिप्रेशन लेवल बढ़ जाता है, जैसे चीज़ें अकॉर्डिंगली वर्कआउट नहीं हो रही है उनके अकॉर्डिंगली, तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं, मेंटली अनहेल्थी हो जाते हैं, फिजिकली अनहेल्थी हो जाते हैं, कई सारे लोग सुसाइड तक करने तक आ जाते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ तब तक आप मत बताओ, तब तक आप 200 नहीं, 1000% नहीं, 10,000% आप श्योर नहीं हो, आपको पता ही नहीं है कि पता कैसा करना है, तो आप मत बताओ, स्टोरी के बेस पे मत बताओ। ठीक है, स्टोरी के बेस पे कोई नहीं बता सकता, सिर्फ एनर्जी रीड करके कोई नहीं बता सकता आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या नहीं करके। ठीक है, वो अलग मेडिटेशन होता है, वो फ्रीक्वेंसी लेवल पे करना पड़ता है, वो जो इंसान का थर्ड आई चक्र ओपन है वही कर सकता है। इन्होंने मेडिटेशन लिया मुझसे, काउंसलिंग ली, और इनको मेरा कहाँ से पता चला, यानी कि मेरे चैनल के बारे में कहाँ से पता चला, कोई पॉडकास्टिंग देखा इन्होंने, तो वहाँ किसी ने कमेंट किया था फेमिनिन ने कि एक सार है बहुत अच्छा, आसानी से और इजी तरीके से बहुत डीप लेवल पे समझाते हैं। ठीक है, तो वहाँ से देखकर इन्होंने नाम पता पूछकर मेरे चैनल तक आई और इन्होंने मेडिटेशन लिया। मैंने मेडिटेशन किया, इनका मेडिटेशन में मैंने साफ साफ बोला कि ये इंसान आपका डिवाइन मैस्कुलिन नहीं है, ये इंसान से आपका कोई पास्ट लाइफ नहीं है। 3 लोगों से इन्होंने लिया है मुझसे पहले, मैं 4th हूँ। 3 लोगों ने भी इनको यही बोला है कि हाँ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम है, डीएम है करके। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, सीरियस हो गए, ये बहुत सीरियस हो गए। ठीक है, इनको लग गया, क्या लग गया, डर लग गया कि यार मैं इसको कहीं खो दूँ ना। ठीक है, ये बंदा कैसा है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये बंदा सिर्फ फिजिकली इंटरेस्टेड है, जैसा ये बोल रहे, इन ऑडियो में भी बोला है, जब भी वो मुझे, उनकी जब ज़रूरत होती है तो तब ये मुझे कांटेक्ट करते, तो यानी ओनली फिजिकल होने के लिए कांटेक्ट करते। ठीक है, तो सिर्फ फिजिकली इंटरेस्टेड है वो बंदे को। ठीक है, कोई प्यार मोहब्बत कोई कनेक्शन नहीं है, कोई पास्ट लाइफ नहीं है। ठीक है, तो इनको तो पता चल गया, एक औरत के इंटेंशंस होते हैं, एक औरत के इंट्यूशंस होते हैं, पता चल जाता है। ठीक है, इंट्यूशन लेवल पे, इंटेंशन लेवल पे पता चला नहीं यार ये लॉयल तो नहीं है, फिर भी ये उनके साथ फिजिकल होती रही, फिजिकल होती रही। क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल इनको बता दिया गया कि ये डीएम है आपका, वो एक दिमाग में था। दूसरा, ये इंसान से प्यार करती है, बेपनाह प्यार करती है। अब इनको क्या चाहिए लड़के से, मुझे शादी करना है, या मुझे एटलीस्ट शादी भी नहीं कर, मुझे कमिटमेंट चाहिए, कनेक्शन चाहिए। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, लड़का वो बुलाता है सिर्फ फिजिकल होने के लिए, और फिजिकल होना है, कई बार हुए हैं, 100 टाइम बल्ला की बार हुआ है फिजिकल। ठीक है, फिजिकल होने के लिए बुलाता है वो, और कुछ नहीं। ये जाति भी है, जिसको पता है, लड़की को पता है फिजिकल होने के लिए बुला रहा है, वो फिजिकल होंगे हम करके। ठीक है, जाति भी है लड़की, बिकॉज डर है, लड़की को डर है कि यार मैं इसके साथ फिजिकल नहीं होंगी या इसकी बात नहीं सुनूंगी तो हो सकता है मुझे छोड़ दे, मैं इसको खोना नहीं चाहती, हो सकता है मैं इसके साथ फिजिकल हो जाऊँ बार बार तो ये मेरे साथ रहेगा। एक्चुअली मैं रिलेशनशिप काउंसलिंग लेता हूँ ना, जहाँ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप काउंसलिंग में आते हैं, खासकर लड़कियों का एक प्रॉब्लम होता है। लड़कियां जब इमोशनली कनेक्ट होती है, किसी के साथ प्यार में होती है, वो खोना नहीं चाहती। उनको लगता है मैं लड़के के साथ जब जब भी वो बुलाएगा उसके साथ मैं जाऊंगी, फिजिकल होंगी, तो वो मेरे साथ कनेक्टेड रहेगा, शादी करेगा आगे जाकर। ठीक है, ये लड़कियों की वीकनेस है। मैं ये एक चीज़ लड़कियों को और फेमिनिन्स को बता दूं, जो लोग शादीशुदा हैं उनको भी, कोई मर्द कोई औरत से या कोई लड़का कोई लड़की से तब तक प्यार नहीं करता, लव, रियल लव, ठीक है, तब तक वो आपकी सोबत नहीं रहेगा। ठीक है, अगर कोई इंसान आपसे प्यार करता है, सच में प्यार करता है, आप उसके साथ फिजिकल हो या ना हो, या उसकी कोई बात सुनो या ना सुनो, वो छोड़ के नहीं जाएगा आपको, 1000% नहीं छोड़ के जाएगा।
ठीक है, अगर कोई लड़का आपसे प्यार ही नहीं करता है, वो सिर्फ अपनी फिजिकल और इमोशनल नीड पूरी करने के लिए आया है आपके सोबत, ठीक है, आपके सोबत खेलने के लिए आया है बस, तो उसके साथ 100 बार क्या, आप 1000 बार फिजिकल हो जाओ, वो इंसान नहीं रुकेगा, एक ना एक दिन छोड़ के जाएगा। ये चीज़ आप दिमाग में बिठा लो लेडीज़, ठीक है। लेडीज़ को एक गलत फहमी होती है, मैं जो पूछता है मैं दे दूंगी तो मेरे पास रहेगा, नहीं रहेगा वो, ठीक है। ये चीज़ आपको दिमाग में बिठा लेना चाहिए। अब हम इनको प्रॉब्लम इतनी क्यों हो रही है ये बात करेंगे, ठीक है। भाई कनेक्शन तो नहीं है, प्रॉब्लम क्यों हो रही है, बहुत साइंटिफिक तरीके से मैं समझाऊंगा, ठीक है। मैं थोड़ा ओपनली बात करने वाला हूँ इधर सेक्स के बारे में, ठीक है। अ, और मैं बहुत साइकोलॉजिकल लेवल पे भी समझाऊंगा चीज़ों को, ठीक है। बहुत पहले किसी ने रिसर्च किया था, किसी ने रिसर्च किया था, तो एनर्जी एक्सचेंज के बेस पर, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला, जब मेल फीमेल सेक्स करते हैं, जब इंटरकोर्स होता है, एनर्जी वो सक करती है, फेमिनाइन फेमिनाइन की एनर्जी बहुत हाई होती है, ज़्यादा होती है, यस ऑफ कोर्स दिस इज़ ट्रू। ड्यूरिंग सेक्स या इंटीमेसी इज़ डिफरेंट यार, इंटीमेसी अलग चीज़ है। ड्यूरिंग सेक्स एनर्जी जो होती है बहुत हाई होती है, यानी कि ऐसा माना जाता है 10 गुना, 8 से 10 गुना एनर्जी ज़्यादा होती है कंपेयर टू मेल फीमेल की, क्योंकि फीमेल जब फिजिकल होती है एक मेल के साथ तो इमोशनली कनेक्ट होती है बहुत, उसके साथ फिजिकल से ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट होती है, तो एनर्जी बहुत हाई होती है। जब एजैकुलेशन होता है, ठीक है, तो जब एनर्जी वो सक करती है, वो एनर्जी रिसीव करती है करके, ये तो बहुत पुराना रिसर्च है, एंशियंट ज़माने में, ठीक है। बट दिस इज़ नॉट ट्रू, ये मिथ है, ठीक है। तो एनर्जी कैसे एक्सचेंज होती है मैं आपको बताता हूँ, कंप्लीट रिसर्च के बेस पे बता रहा हूँ ये मेरे, कैसा होती है करके, ठीक है। एनर्जी देखो, कहीं फेमिनाइन मैस्कुलिन्स होते हैं, कहीं ऐसे फेमिनिन्स होते हैं। आजकल तो डेटिंग ऐप निकल गए, डेटिंग ऐप में डेट करते हैं, कोई भी मिलता है रैंडमली, कैजुअल रिलेशनशिप में रहते हैं, ठीक है। वन नाइट स्टैंड यानी कि वन नाइट किसी के साथ बिताना, वो भी कॉमन है, ठीक है। डेटिंग ऐप में जाके फिजिकल होते हैं, डेट डेट करते हैं एक दूसरे को, वो भी कॉमन है। आज लोग ज़्यादातर ओपन रिलेशनशिप को बिलीव करते हैं, हाँ हम ओपन रिलेशनशिप में रहेंगे। व्हाट इज़ ओपन रिलेशनशिप, भाई हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहेंगे, हम अपनी फिजिकल इमोशनल नीड पूरी करेंगे, तब तक मन भर जाएगा, बात छोड़ देंगे, बस ओपन रिलेशनशिप। भाई तू किसी और को पकड़ लेना, मैं किसी और को पकड़ लेती हूँ, ओपन रिलेशनशिप। कोई मेरे से कोई तेरे से कोई गिला नहीं रहेगा, और तुझसे मुझे कोई गिला नहीं रहना चाहिए, कंप्लीट ओपन रिलेशनशिप। आज चल रहा है, जनरेशन ऐसा है, चल रहा है, ठीक है। तो अब एनर्जी एक्सचेंज कहाँ होती है, आई विल टेल यू, ठीक है। एक्चुअली एनर्जी एक्सचेंज उन लोगों के बीच में होती है जो इमोशनली एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, जो प्यार में रहते, ठीक है। तो जो लोग प्यार में नहीं रहते, जो इमोशनली कनेक्ट नहीं रहते, क्या वो जो फिजिकल होते हैं एनर्जी एक्सचेंज नहीं होती है, ऑफकोर्स होती है। एनर्जी एक्सचेंज उनमें भी होती है जो प्यार नहीं करते और या इमोशनली वो कनेक्टेड नहीं होते, वो लस्ट वाली एनर्जी होती है, वो डेविल वाली एनर्जी होती है। लेकिन वो एनर्जी लंबे समय तक कनेक्ट नहीं रहती, यानी कि कुछ महीनों तक कनेक्ट रहती है, ठीक है। जो मल्टीपल पार्टनर में बिलीव करते हैं ना, अब सोचो ये एक लड़का लड़की फिजिकल हुए, कैजुअल वे में, दे आर नॉट इमोशनली कनेक्टेड, प्यार नहीं करते, सिर्फ अपनी फिजिकल नीड को पूरा करने के लिए फिजिकल हुए वो, ठीक है। अब वो लड़की क्या करती है, वो लड़के को ब्रेक करती है, वो किसी और लड़के के साथ कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। अब वो लड़का क्या करता है, वो लड़की को ब्रेक करके किसी और लड़की के साथ फिजिकल होता है। जब वो किसी और लड़की के साथ फिजिकल होता है, ये लड़की की जो एनर्जी होती है ना, ऑलमोस्ट हील कर लेता है। अब वो लड़की जो होती है, वो भी जब किसी और लड़के के साथ फिजिकल होती है, वो एनर्जी, इस लड़के की एनर्जी वो हील कर लेती है। यानी कि जो लोग कैजुअल लेवल पे फिजिकल होते हैं, तो वो ज़्यादातर कुछ महीनों तक वो एनर्जी कनेक्ट रहती है, बाद हील हो जाती है, या डिस्कार्ड हो जाती है, या कार्ड कटिंग हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है पता है आपको, मैं बताता हूँ। अगर कोई लड़की, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना चाहिए और से, अगर कोई लड़की या कोई औरत किसी मेल के साथ प्यार करती है, इमोशनली भी कनेक्टेड है, एनर्जी दो तरीके से एक्सचेंज होती है, विल टेल यू। सिर्फ फिजिकल होने से एनर्जी एक्सचेंज नहीं होती, जब हम इमोशनली भी कनेक्ट होते हैं तो एनर्जी एक्सचेंज होती है, ठीक है। कोई औरत जब फिजिकल होती है, पहले वो इमोशनल कनेक्ट होती है, बाद वो फिजिकल होती है, ठीक है। जो प्यार में होती है, जो प्यार करना चाहती है, तो उससे वो जब इंसान, वो औरत जब किसी मर्द के साथ वो कनेक्ट होती है इमोशनली प्लस फिजिकली, वो मर्द के साथ तो फिजिकल हो जाती है, कई बार हो जाती है, ठीक है। इन फ्यूचर वो मर्द या वो लड़का उसको छोड़ के चल जाता है, या उसको अवॉइड करना, इग्नोर करने लगता है, ये लड़की या औरत को बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अक्सर मुझे फेमिनिन पूछती है, हमें इतनी प्रॉब्लम होती है, मैस्कुलिन को नहीं होती क्या? नहीं होती मैस्कुलिन को, ठीक है। मैस्कुलिन को क्यों नहीं होती?
मैस्कुलाइन जो है, अगर वो आपसे इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, प्यार में नहीं है, वो सिर्फ आपके साथ फिजिकल होना चाहता है, ठीक है, और आप प्यार में हो, आप इमोशनली हो, इसलिए आप उसके साथ फिजिकल हो रहे हो। समझ में, दो अलग कॉन्सेप्ट है। ये एक लड़की जो है, एक औरत जो है, ये फिजिकल इसलिए हो रही है बिकॉज वो प्यार करती है, बिकॉज वो इमोशनली कनेक्टेड है। एंड लड़का इसलिए हो रहा है, वो प्यार व्यार कुछ नहीं है, वो झूठ मूठ बोल रहा है कि प्यार है ये है करके, ठीक है, वो सिर्फ फिजिकल होना चाहता है। अब वो फिजिकल हो रहा है, नो इमोशंस, नो प्यार, नो फीलिंग, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये दोनों फिजिकल होते कहीं बार होते, अब लड़का डिस्कनेक्ट हो गया, लड़की को प्रॉब्लम नहीं होती है, अगर लड़की छोड़ के भी चल जाए ना, उसको प्रॉब्लम नहीं होती है, लड़की को प्रॉब्लम होती है, लड़की इमोशनली कनेक्टेड होगी, ठीक है। इनके केस में क्या हुआ, अब जो ये लड़की बात करी ऑडियो में, ये लड़की इमोशनली प्लस फिजिकली कनेक्टेड है, प्यार करती है बहुत उस लड़के से, शादी भी करना चाहती है, इसका इरादा है। अब वो लड़का सिर्फ फिजिकल होने के लिए आया, वो फिजिकल हो गया, ठीक है। जब वो लड़के की एनर्जी मैंने रीड की, वो लड़के की, मैंने देखा कि 3 से 4 उसके जो चक्रास है, एनर्जी सेंटर्स है, 3 से 4 फेमिनिन की एनर्जी कनेक्ट है। इसका मतलब क्या है पता है, इसका मतलब ये वो मल्टीपल पार्टनर के साथ फिजिकल हुआ है। मैंने इनको ये भी बोला, आपके अलावा भी 2-3 फेमिनिन्स है जो कनेक्ट हुआ है, ये कनेक्टेड है एनर्जी चक्रा से, ठीक है, फिजिकल हुआ है, सिर्फ लस्ट एनर्जी, प्यार वाली नहीं थी, प्यार वाली इमोशन वाली नहीं थी, ठीक है। तो इनको बोला वो चीज़ मैंने, ठीक है। तो इन्होंने भी मुझसे कहा, हाँ सर, मुझे पहले से ही गट फीलिंग आ गई थी कि ये बंदा मेरे साथ लॉयल नहीं है। फिर पता नहीं मैं क्यों इसके पीछे जा रही हूँ, पता रहने के बाद क्यों ये जा रही है, बिकॉज शी इज़ इमोशनली कनेक्टेड। कनेक्शन नहीं है तो क्यों जा रही है, बिकॉज शी इज़ इमोशनली कनेक्टेड, ठीक है। इमोशनली कनेक्टेड होकर अब फिजिकल होते हैं, उसका मतलब क्या पता है, जब आप एनर्जी एक्सचेंज करते हो 2 लेवल पे, एक इमोशनल लेवल पे, एक फिजिकल लेवल पे, उस इंसान को आप अपने अंदर जीते हो, समझो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब इमोशनली होकर, प्यार में होकर फिजिकल होते हो, या इमोशनली कनेक्ट होते हो, सिर्फ फिजिकल नहीं हुए हो आप, सिर्फ इमोशनली भी कनेक्टेड हो, तो उस इंसान को आप अपने अंदर जीते हो, यानी कि उस इंसान की एनर्जी आपके एनर्जी चक्रा से कनेक्ट होती है, स्पेशली आपके रूट चक्रा एंड सैक्रल चक्रा एंड हार्ट चक्रा। ये 3 मेन चक्रा होते हैं जो बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट रहती है वो एनर्जी, ठीक है। अब वो इंसान इनके अंदर जी रहा है, क्यों, बिकॉज ये लड़की प्यार करती है उससे बहुत, वो नहीं करता, उसके लिए आसान है, वो इससे फिजिकल होगी, दूसरे से भी फिजिकल हो रहा है, उसे प्रॉब्लम नहीं होगी, वो भुला भी देगा, ठीक है। ये लड़की भुला नहीं सकती, प्रॉब्लम नहीं। अभी क्या करना है इस लड़की का, भाई 2021 की लड़की है, स्टूडेंट है, पढ़ाई करना है, करियर में कुछ करना है, स्टक हो पड़ी है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा क्या करूँ, वो एनर्जी बार बार सताती है, 24/7 दिमाग में रहता है बंदा, क्यों, कनेक्शन नहीं है तो क्यों, बिकॉज ये एनर्जी एक्सचेंज किया है दोनों लेवल पे, ये लड़की प्यार करती है, दैट इज़ द रीज़न, प्यार करती है। अगर वो जो 3 फेमिनाइन थे जो इन्होंने काउंसलिंग ली, उन्होंने तीनों ने अगर ये बोल दिया होता कि वो आपका डीएम नहीं है, सिर्फ आप दोनों के बीच में एक इमोशनल कनेक्शन बॉन्ड है, डीएम नहीं है वो आपका, कोई सोल कनेक्शन नहीं है, आज इतनी प्रॉब्लम नहीं होती ये लड़की को, समझ में हो रहा ना। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मत बोलो किसी को, जब तक आप एक्सपर्ट नहीं हो उसमें, मत बोलो। अब डीएम डीएफ के बारे में छोड़ दो, बस आपको मेडिटेशन गाइड करना है कर दो, हील करना है हील कर दो, कुछ भी कर दो, बट ये मत बोलो कि वो डीएम है या डीएफ है। ये कहा ना, 99% 9 लोगों को पता नहीं है कैसा फाइंड आउट करना है करके। अब बैक टू द पॉइंट, क्या सच में इंटरकोर्स के दौरान जब एजैकुलेशन होता है तभी एनर्जी कनेक्ट होती है, एक्सचेंज होती है? नहीं, मिथ है, कंप्लीट मिथ है। जिससे आप प्यार करते हो ना, रियली प्यार करते हो, ठीक है, आप उसकी आवाज़ भी सुन लो तो आप कनेक्ट फील करोगे। अब साइंटिफिक लेवल पे बात करेंगे, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा ये साइंटिफिक लेवल पे क्या होता है करके। जब जब आप इमोशनली कनेक्ट होते हो किसी इंसान से, तो हमारी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है, उसको बोलते हैं एक्सीटोसिन। मैं चाहता हूँ रिसर्च करो आप इसके बारे में गूगल में, एक्सीटोसिन। मैं साइंटिफिक बात कर रहा हूँ, स्पिरिचुअल बात नहीं है, साइंटिफिकली बात कर रहा हूँ, प्रूफ करने के लिए चीज़, ठीक है। जब एक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है ना, वो जब आपके ब्रेन को सिग्नल्स पहुंचते हैं, सिग्नल पहुंचते के बाद इमीडिएटली हमारे अंदर सेक्सुअल हार्मोन्स रिलीज होते हैं। क्या सेक्सुअल हार्मोन्स है, जैसा मेल के अंदर टेस्टोरोन हो गया, वो सेक्सुअल हार्मोन्स हो गया, फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन्स, ये दो हार्मोन सेक्सुअल हार्मोन्स है। तो क्यों ये हार्मोन्स आपके बॉडी में रिलीज हो रहे हैं, बिकॉज आप उस इंसान से प्यार करते हो, ठीक है, वो इंसान से आप इमोशनली कनेक्टेड हो। तो वो इंसान आपको फ़ोन में भी बात कर ले, फिजिकल होने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ फ़ोन पे भी आप उसकी आवाज़ सुन लो, आप हील फील करोगे, ठीक है। उसकी आवाज़ सुनकर आप सेक्सुअल एनर्जी बढ़ जाएगी, सेक्सुअली फील करोगे, ठीक है।
उसकी आवाज़ सुनकर आपका डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा, आपका स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा, आप हैप्पी रहने लगोगे, खुश रहने लगोगे, मुस्कुराने लगोगे। चीज़ें आपकी इंटरनली, मैं बोल रहा हूँ इंटरनली चीज़ें बहुत चेंजेस होंगी, चाहे वो फिजिकल लेवल हो, मेंटल लेवल हो, इमोशनल लेवल हो या साइकोलॉजिकल लेवल हो। तो एनर्जी एक्सचेंज कई तरह से होती है, ठीक है। अगर हम किसी इंसान को 20 सेकेंड के लिए गले लगा ले, हक कर ले, तो भी एनर्जी एक्सचेंज होती है। अब किसी इंसान को हम किस कर ले तो भी एनर्जी एक्सचेंज होती है, ठीक है। आप सोचो, एक कमरा है, एक कमरे में एक फीमेल है, एक मेल है। एग्जाम्पल के लिए मैं कहूँ, मैं बैठा हूँ और एक कमरे में एक लड़की बैठी है, हम दोनों प्यार करते हैं, दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, बहुत करते हैं। अब हम एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं, आंखों में देखने से भी एनर्जी एक्सचेंज होती है। ये ज़रूरी ही नहीं है फिजिकल होना करके। मैं कहता हूँ ना, ट्विन फ्लेम जर्नी में ज़रूरी नहीं है। बहुत से लोग पूछते हैं यूनियन होना मतलब, यूनियन का मतलब फिजिकल होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, यूनियन का मतलब फिजिकल होता ही नहीं है, और फिजिकल होने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ इमोशनल लेवल पे भी आप एनर्जी एक्सचेंज करते हो। कहीं दूर बैठी है बंदी, मैं कहीं दूर बैठा हूँ, मेरी आवाज़ वो सुन लेगी ना, हील कर लेगी, तबीयत सुधर जाएगी उसकी। ठीक? क्यों? इसके दो रीज़न हो सकता है, या उसका मेरा कोई कनेक्शन है, या वो मुझसे, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं या इमोशनली कनेक्टेड है। यही रीज़न है, जेन्यून है हम एक दूसरे के लिए, ठीक है। तो आंखों में देखने से भी एनर्जी एक्सचेंज करती है, हक करने से भी एनर्जी एक्सचेंज होती है, ठीक है। हाथ, एक दूसरे को किस करने से भी एनर्जी एक्सचेंज होती है। एक दूसरे की आवाज़ सुनने से भी एनर्जी एक्सचेंज होती है। उसके बाद होता है फिजिकल। एक इतिहास गवाह है, जो लोग भी सच्चा प्यार करते हैं वो लाइफ में कभी मिलते ही नहीं है फिजिकल लेवल पे, बहुत कम मिलते हैं या मिलते ही नहीं है। एक शायरी है, जिसके सोबत सुकून ज़्यादा मिलता है, जिसके सोबत सुकून ज़्यादा मिलता है, उसके सोबत वक्त बहुत कम मिलता है। ये रियलिटी है, ये एक सच्चाई है। बहुत कम, बहुत कम लकीली हम मिलते हैं, प्यार करते, खासकर जिस जो हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, मिलते ही नहीं है। सिर्फ लॉन्ग डिस्टेंस पे ही हो जाता है वो सब कुछ, इमोशनल लेवल पे हो जाता है, आवाज़ सुनकर हो जाता है, ठीक है, इमोशनली कनेक्ट करके हो जाता है, ठीक है। फेमिनिन को फिजिकल की ज़रूरत नहीं है, टू बी ऑनेस्ट में कहूँ तो फेमिनिन को सिर्फ एक कनेक्शन की ज़रूरत है। फेमिनिन को सिर्फ कोई एक ऐसा इंसान हो, जब मुझे ज़रूरत हो तो बात करे यार, इतना ही चाहती है फेमिनिन। लेकिन ये मेल्स जो होते हैं ना, यानी कि ये ऐसे लोग जो होते हैं जो सिर्फ लड़कियों के साथ फिजिकल होना चाहते हैं, इनको पता रहता है फीमेल की कमज़ोरी, वो कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं, और वो फियर्स पैदा करते हैं फीमेल में कि यार तू मेरे लिए ये नहीं करेगी तो मैं छोड़ के चल जाऊंगा। वो फियर्स डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली करते हैं, वो डेवलप करते हैं। तो लड़की में फियर्स आ जाता है, यार मैं इसके साथ फिजिकल नहीं होंगी तो ये छोड़ के चल जाएगा, वो फिजिकल हो जाती है। अब उसके बाद लड़की को कितना प्रॉब्लम होता है? लड़के को कुछ नहीं होता, लड़की को प्रॉब्लम होता है बहुत। क्यों प्रॉब्लम होता है? बिकॉज मैं ये एक चीज़ आपको बता दूं, जब भी क्यों, अब प्रॉब्लम ये लड़की को क्यों रहा है, बिकॉज जब भी इसके साथ फिजिकल होती थी ना, इनके बॉडी में एक्सीटोसिन हार्मोन्स रिलीज होते। हार्मोन्स रिलीज होने के बाद वो हमारे ब्रेन को सिग्नल पहुंचाते, उसके बाद इनके अंदर जो एस्ट्रोजन सेक्सुअल हार्मोन्स है एक फीमेल का, वो रिलीज होता, ठीक है। तो इसीलिए वो लड़के को भुला नहीं पा रही, वो कार्ड कटिंग नहीं कर पा रही है। तो जब दो लोग प्यार करते हैं, इमोशनली कनेक्ट है, अगर वो फिजिकल होते या इमोशनली कनेक्ट होते हैं, तब तभी जाकर उनके अंदर एक्सीटोसिन हार्मोन्स रिलीज होते हैं, नहीं तो रिलीज नहीं होते। अब सोचो, एक लड़का प्यार नहीं करता, सिर्फ फिजिकल हो रहा है, एक लड़की प्यार करती है, अब वो लड़की के अंदर एक्सीटोसिन हार्मोन्स रिलीज होते हैं, लेकिन लड़के के अंदर नहीं होंगे, क्योंकि वो इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, वो सिर्फ फिजिकल हो रहा है। तो लड़के को प्रॉब्लम नहीं होती है, लड़की को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर दोनों प्यार कर रहे हैं, दोनों के अंदर एक्सीटोसिन हार्मोन्स रिलीज होता है। तो मैंने कहा ना, जो लड़का एक्चुअली प्यार करता है, ठीक है, वो कभी धोखा नहीं देगा, कभी धोखा नहीं देगा, वो कभी उसको यूज़ करके नहीं छोड़ेगा। चाहे वो शादी करे या ना करे, उसके सपोर्ट में रहेगा, उससे कनेक्टेड रहेगा। तो बाहर जो भी चीज़ें चल रही है, जो डेटिंग ऐप लेवल पे हो गया, हम कहीं रैंडमली मिलते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर एक्सचेंज होते हैं, हम कैजुअल रिलेशन में रहते हैं, फिजिकल होते हैं। मतलब वो लड़की 2-3 महीने तक कनेक्ट रहती है, वो किसी और के पास चल जाती है, वो लड़का 2-3 महीने कनेक्ट रहता है, वो किसी और के पास चले जाते हैं। क्यों चल जाते हैं आसानी से? बिकॉज उनके बीच में इमोशंस नहीं होते, प्यार नहीं होता। इसीलिए क्या होता है, उनके बॉडी के अंदर वो एक्सीटोसिन हार्मोन्स नहीं रिलीज होते नहीं है, ठीक है। वो हार्मोन्स रिलीज होता नहीं है बॉडी के अंदर, तो हम बहुत जल्दी एनर्जी लेवल पे डिस्कार्ड कर सकते हैं, डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, इमोशनली डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, अब कार्ड कटिंग हम कर सकते हैं। अगर इमोशनली हम कनेक्ट हो गए, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ठीक है। वो एनर्जी
आपके एक लाइफ का पार्ट बन जाती है। जब दोनों लड़का लड़की इमोशनल होकर फिजिकल हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, तो एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। वो एनर्जी जब एक्सचेंज करते हैं, वो एनर्जी एक एक आपकी लाइफ का, पूरी लाइफ का एक पार्ट हो जाती है, और उस इंसान को आप अपने अंदर जीने लगते हो। ठीक है, हील करने लगते हो उस इंसान की वजह से। बस ये छोटा सा मैसेज भी उस इंसान का देख लेना, चेहरे पे हंसी आ जाती है। हाँ हाँ, मैं वेट कर रहा था, इसका ही मैसेज आ गया, देखो। उसकी छोटी सी फोटो देख लेना, इंसान को पीस मिलती है, दिल का सुकून मिलता है। थोड़ा बात कर लेना तो सुकून मिलता है। इतना ही चाहता है यार कनेक्शन। कनेक्शन सोल कभी ये नहीं कहती कि जाओ फिजिकल हो जाओ। कनेक्शन ये नहीं बोलता, सोल ये नहीं बोलती। सोल इतना ही बोलती है, कनेक्ट रहो। इसीलिए बोलता हूँ मैं, कनेक्ट रहो। एक आवाज़, बस एक आवाज़ काफ़ी है, एक मैसेज काफ़ी है, एक फ़ोटो काफ़ी है, हील हो जाएगा इंसान। एक मेमोरी काफ़ी है, हील हो जाता है। प्यार में वो ताकत है। ठीक है, अब ये समझना कैसा है कि ये कनेक्शन है, ये प्यार है, ये चैलेंज है। ये बिल्कुल चैलेंज है। प्यार में देखो, किसी भी इंसान के साथ इंस्टेंटली प्यार नहीं हो जाता, टाइम लेता है। ठीक है, वो प्यार है, थोड़ा टाइम लेता है। टाइम लेकर आपसे प्यार हो जाता है एक दूसरे के लिए, तो वो प्यार है। कनेक्शन में इंस्टेंट फील होता है। इंस्टेंट मतलब ऐसा नहीं कहूँगा कि यार देखते मान एक दूसरे को फील हो गया, पता चल गया, ऐसा नहीं। माइट भी एक दो दिन, 1 वीक लगेगा मैक्सिमम। 1 वीक में, 1-2 दिन में आप बहुत कंफर्टेबल हो जाते हो एक दूसरे के साथ। ठीक है, आप फील करने लगते हो। ठीक है, वो इंसान आपकी लाइफ का पार्ट बन जाता है। वो इंसान एक दिन मैसेज नहीं करे, कॉल नहीं करे, तो ऐसा लगता है कुछ कुछ मिसिंग था आज, कुछ तो मिसिंग था। दैट इज़ ए कनेक्शन। प्यार में भी ऐसा होता है, और कनेक्शन में भी ऐसा होता है। इसीलिए बोलते हैं ना, बहुत मुश्किल है ट्विन फ्लेम कनेक्शन या सोल कनेक्शन को पकड़ना। क्योंकि जो सारी चीज़ें जो कनेक्शन लेवल पे होती है, वो प्यार में भी होती है। डिफरेंस एक ही है, प्यार में थोड़ा टाइम लेता है इंसान, ठीक है, समझने के लिए और कनेक्ट करने के लिए इमोशन लेवल पे। लेकिन जब कनेक्शन होता है, वो इंस्टेंटली कुछ कम दिनों में ही इमोशनली वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर कंफर्टेबल हो जाता है। दैट इज़ ए कनेक्शन। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा एक तरफा भी होता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। आप भी क्या लड़कियां क्या होती है, पहले से इमोशनल होती है। औरतें, दे आर इमोशनल क्रिएचर्स। कौन? औरत। औरत बहुत जल्दी इमोशंस कनेक्ट कर, जब कोई लड़का मर्द पसंद आता है ना, बहुत जल्दी वो इमोशनली कनेक्ट हो जाती है। वन साइडेड होता है वो चीज़ें कभी कभी। तो ये भी आपको समझना चाहिए कि वन साइडेड होने के बावजूद भी आप बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेते हो। आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए यार, मैं तो 1-2 दिन में कनेक्ट कर ली तो मेरा कनेक्शन है। कोई ऐसा ना हो कि कोई मेरा वीडियो सुन रहा है और कंपेयर करते हैं ना लोग, चीज़ कंपेयर कर रहे हैं। हाँ, मैं तो 1 दिन में ही कनेक्ट होगी, मैं तो 2 दिन में ही कनेक्ट होगी, कनेक्शन है मेरा उसका। ऐसा नहीं है। वन साइडेड इमोशन जब हाई होते हैं तभी भी कनेक्ट होते हैं। ठीक है, वन साइडेड नहीं होना चाहिए। दैट इज़ नॉट ए कनेक्शन, दैट इज़ नॉट एक्चुअली लव। जब दो साइड होता है, दो साइड इंस्टेंटली होता है, दैट इज़ कनेक्शन। या थोड़ा टाइम लेकर आप दोनों कनेक्ट हो रहे हैं इमोशनली, दैट इज़ लव। इतना ही डिफरेंस है। लेकिन कई सारी चीज़ें जो कनेक्शन लेवल पे होती है, वो प्यार में भी होती है, लव फ्रीक्वेंसी में भी होती है। इमोशंस आर वेरी स्ट्रांग। जैसा मैंने कहा ना, एक फेमिनिन के इमोशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं कंपेयर टू मैस्कुलिन। 8 से 10 गुना ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। अब कितने स्ट्रांग होते हैं, ये एक छोटी सी स्टोरी मैं बोल के ये वीडियो को एंड करता हूँ मैं। ठीक है, ये किताब में मैंने पढ़ा था। किताब का नाम याद नहीं आ रहा, रियल स्टोरी है। ठीक है, ये एक गांव में एक रानी रहती है। ठीक है, वो रानी को खूबसूरत मर्द होते हैं ना, बहुत पसंद है। वो क्या करते हैं, उसके गांव में जितने भी खूबसूरत मर्द होते हैं ढूंढती है, या उसको जब पता चलता है, उनको किडनैप करके लेके आती है या उनको बुला के लेके आती है। अपनी जो सिपाहियाँ होती है, सिपाही को बोलती है जाओ लेके आ जाओ। वो मर्द को मैंने देखा है बाज़ार पे, वो बाज़ार पे जाया करती है टहलने के लिए। जब बाज़ार पे जाती है, कोई मर्द उसको पसंद आता है, तो वो सिपाहियों को बोलती है ये मर्द मुझे पसंद है, लेके आओ। वो उसके साथ एक रात फिजिकल होती है। ठीक है, ऐसे कई मर्दों को वो बुलाती है अपने महल में, और वो अपने कमरे में उन मर्दों के साथ फिजिकल होती है। ठीक है, ये एक नहीं, कई मर्दों के साथ। तो उसके बाद जैसा ही वो एक रात फिजिकल होती है, वो रानी बोलती है उन लड़कों को, चलो तुम्हारा काम हो गया, बस इतना ही, फिर कभी मत आना। बस मुझे तुम्हारी बॉडी को एक्सपेरिमेंट करना था, टेस्ट करना था, मैंने वो कर लिया, अभी मत आना तुम इधर। ठीक है, उसकी लाइफ में एक लड़का आता है, वो भी बहुत खूबसूरत होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रानी को वो लड़का पसंद आ जाता है। तो वो रानी क्या करती है, उसके साथ फिजिकल नहीं होती है, वो शादी कर लेती है। उसको प्यार हो जाता है, इमोशनली कनेक्ट हो जाती है, उससे शादी कर लेती है। शादी करने के बाद वो लड़का फिजिकल हो गया, उसके बाद वो लड़की के साथ एक रात गुजर गया फिजिकल होके, वो लड़का यानी कि उसका हस्बैंड उसको छोड़ देता है। ठीक है, तब वो पैर पड़ती है वो लड़के के, माफ़ी मांगती है, मैंने क्या गलती कर दी, शादी अभी तो हुई, अभी तो एक रात गुजरी है हम दोनों की, क्यों मुझे छोड़ के जा रहे हो।
वो लड़का बोलता है, वो हस्बैंड बोलता है, मेरे भाई को तुमने किडनैप किया था, किडनैप करके तुम उसके साथ फिजिकल हुई। अनफॉर्चुनेटली मेरे भाई को भी प्यार हो गया, तुमसे बहुत प्यार हो गया, ठीक है, तुमने उसे भेज दिया और कहीं बार वो महल पे आया, तुमसे रिक्वेस्ट किया कि वो तुमसे शादी करना चाहता है, उसे प्यार हो गया है, इश्क हो गया है तुमसे, इमोशनली कनेक्टेड हो गया है, लेकिन तुमने उसे मना कर दिया। वो प्यार इतने तुम्हारे प्यार में पड़ गया, वो इतना पागल हो गया, मेरे भाई ने अपनी जान दे दी, ठीक है, तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी। मैं सिर्फ वो बदला लेना चाहता था, इसीलिए जब तुम घोड़े पे सवार होके बाजार में आई तो मैं तुम्हारे सामने आया, बस मैं तुमसे शादी करना चाहता था और शादी करके मैं छोड़ना चाहता था, ठीक है। तो फाइनली तुम्हें मैं पसंद आ गया और तुमने ही शादी का मुझे ऐलान कर दिया कि मुझे इससे शादी करना है। तो मैं अपने मकसद में मुझे कुछ मेहनत करना नहीं पड़ा, तुमने ही वो ऐलान कर दिया और तुम्हें मैं पसंद आ गया, प्यार हो गया, इमोशंस हो गया। मैं भी यही चाहता था कि मैं तुमसे शादी करूं और छोड़ दूं और मैं अपने भाई का बदला लूं। अब वो औरत यानी कि वो रानी इतने मर्दों के साथ फिजिकल हो गई, इसके साथ प्यार हो गया उसे, इमोशनल हो गई। अब देखो कितना स्ट्रांग होता है इमोशंस एक फेमिनिन का, समझो इस चीज़ को, ठीक है। जैसा ही वो छोड़ के गया, यानी कि वो छोड़ के गया, उसके बाद उसने इंतज़ार करना शुरू कर दिया, यानी कि वो फिजिकल होना बंद कर दिया दूसरे मर्दों से, कितना भी खूबसूरत मर्द हो, बंद कर दिया। इंतज़ार करते 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 वो कभी नहीं आया, ये रानी एक दिन मर गई, ठीक है। रानी मरने के बाद दूसरा जन्म लिया, जब ये लड़के की सोल ने दूसरा जन्म लिया किसी पर्पस की वजह से, किसी लर्निंग की वजह से, कुछ था उसका, वो लड़के का कुछ था, पेंडिंग था, इसलिए वो अर्थ पे आना पड़ा उसकी सोल को। तो पीछे पीछे वो रानी ने भी फिर से पुनर्जन्म लिया, सिर्फ इसके साथ जीने के लिए। अंडरस्टैंड, ये स्टोरी पे मत जाओ, ये इमोशंस कितने स्ट्रांग होते हैं इंसान के, स्पेशली फेमिनिन के, समझो। मैं ज़ुबान से नहीं बोल सकता बहुत स्ट्रांग होते हैं, मैं तो बोल दिया 10 से 10 गुना होते हैं, ये क्लियर नहीं होगा, लेकिन ये स्टोरी आप सुनोगे, रियलाइज़ करोगे, क्लियर हो जाएगा कि इमोशंस कितने स्ट्रांग होते हैं औरत के स्पेशली। ये लड़की ने, ये रानी ने फिर से पुनर्जन्म लिया सिर्फ इस इंसान से शादी करने के लिए, ठीक है। तो इस जन्म में भी उसने सारी सारी मेहनत लगा दी इस इंसान को हासिल करने के लिए। वो चाहती थी कि इंसान से शादी करूं, मैं इससे तो प्यार करती हूँ, ये भी इससे प्यार करे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस जन्म में भी वो उससे शादी नहीं कर पाई, वो उसका प्यार को हासिल नहीं कर पाई। उसी प्यार के लिए तड़पते तड़पते इस जन्म में भी उसने जान दे दी, ठीक है। हो सकता है उसका जन्म फिर से हुआ है, नहीं, आई डोंट नो, या स्टोरी इधर ख़त्म होती है। बट हमें स्टोरी से एक चीज़ सीखना है कि स्ट्रॉन्ग इमोशंस कितने होते हैं औरत के। तो फाइनली इस वीडियो को क्लोज करते करते ये एक बात बोलकर मैं क्लोज करना चाहता हूँ, एक दो फीमेल एक मेल के बीच में हीलिंग तभी होती है तब दोनों में प्यार और इमोशंस होते हैं, ठीक है। तभी आप चाहे वो फिजिकल हो कि आप हील करो एक दूसरे को, चाहे आप इमोशनल लेवल पे, डिस्टेंस लेवल पे करो, फ़र्क नहीं पड़ता है, फिजिकल होना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हीलिंग तो होती है, 1000% होती है, ठीक है। चाहे वो प्यार हो या कनेक्शन हो, प्यार होना चाहिए, इंटेंशन सही होने चाहिए, एक दूसरे के लिए इंट्यूशन सही होनी चाहिए, और प्यार होना चाहिए, इमोशनली कनेक्टेड होना चाहिए, एक दूसरे के बीच में प्यार होना चाहिए, तभी आप हील कर सकते हो, ठीक है। जहाँ एक तरफा होता है उसमें सिर्फ पेन होता है, डिप्रेशन होता है। किसी ऐसे इंसान के साथ आप फिजिकल हो रहे हो, आप तो प्यार करते हो, वो नहीं करता, या आप दोनों एक दूसरे को प्यार नहीं करते हो, कैजुअल या फिजिकल हो रहे हो, तो आप सिर्फ अपनी एक लस्टफुल एनर्जी, डेविल एनर्जी को सेटिस्फाई कर रहे हो, अपने फिजिकल नीड को सेटिस्फाई कर रहे हो, आप अपने बस अपनी वो जिस्म की भूख को सेटिस्फाई कर रहे हो और कुछ नहीं। इससे क्या होता है, इससे हेल्थ इश्यूज होते हैं, दोनों को होते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ जो लोग इमोशनली कनेक्टेड है उनको प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, जो लोग नहीं है उनको प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होती है। बट जो लोग इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, सर्टेन पीरियड के लिए तो उनको हेल्थ इश्यूज तो होते ही है, सर्टेन पीरियड के लिए। लेकिन जो लोग इमोशनली कनेक्ट रहते हैं उनको कभी कभी लंबा समय लग जाता है, जैसा इन्होंने कहा ऑडियो में, 5 साल लग गए इनको, 5 साल भी लग जाते हैं, 6 साल भी लग जाते हैं, 10 साल भी लग जाते हैं। कभी गलती मत करो यार, ये गलती कभी मत करो, ठीक है। अगर प्यार है तो गेट कनेक्टेड, प्यार नहीं है तो दूर रहो, सिंपल सी बात। किसी को यूज़ मत करो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ठीक है। इससे आपको कुछ हीलिंग नहीं होगी, इसमें सिर्फ आपको चाहे वो मेंटल लेवल पे हो, साइकोलॉजिकल लेवल पे हो, इमोशनल लेवल पे या फिजिकल लेवल पे हो, इश्यूज ही होंगे, डिप्रेशन में ही जाओगे आप, आपके चक्रास ब्लॉकेज हो जाएंगे, आपको हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो कनेक्ट तभी करो जब आप प्यार करते हो, इमोशनली कनेक्टेड हो, ठीक है, तभी आप एक दूसरे को
हील करते हो, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या नहीं हो, या सोल कनेक्शन में या नहीं हो, मैटर नहीं करता है। प्यार होना ज़रूरी है, प्यार होना ज़रूरी है। और जो लोग बिना प्यार बिना इमोशन के फिजिकली होते हैं, तो वो आगे जनरेशन टू जनरेशन वो एनर्जी कनेक्ट रहती है और वो एक कार्मिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल बात करूँगा, कैसा स्पिरिट एंसेस्टर्स के थ्रू वाइब्रेशन लेवल पे स्पिरिट बिल्ड होती है। ठीक है, हम दोनों लेवल पे बात करेंगे, साइंस लेवल पे भी, स्पिरिचुअलिटी लेवल पे भी। ठीक है, चलिए इस बात को बोलकर मैं वीडियो को एंड करता हूँ। आप नंबर स्क्रीन पे देख रहे हो, कांटेक्ट कर सकते हो काउंसलिंग के लिए। वीडियो को जितना लाइक करते हो उससे ज़्यादा शेयर करो, जितना शेयर कर सकते हो करो। ठीक है, और मुझसे कनेक्ट रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए शुक्रिया जी। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। अल्लाह हाफिज़।